हेलो एवरीवन। तो देखिए हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में अब जो है आपका जो पहला चैप्टर है उसको मैं इंक्लूड करता हूं और अच्छे से जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज देखो, चैप्टर है क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले ये कंफ्यूजन दूर किया जाए। तो तुमने कहीं ना कहीं 9th में पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल चेंज का, ठीक ना। सिंपल सा याद रखो कि केमिकल रिएक्शन जो होता है, ठीक ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अपने को बताता है, ठीक ना, केमिकल चेंज को, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन किसको बताता है, केमिकल चेंज को। ये बात ध्यान में रखे रहना। केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये केमिकल रिएक्शन है। बात समझ आ गई होगी। फिर अगला देखो ध्यान से, ठीक है ना, कि जो तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है ये क्या है। केमिकल चेंज मतलब तुम्हें अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। केमिकल चेंज हो रहा है तो उस चीज को बताने के हम लोग क्या यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या यूज करते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे देखो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे पास जो है, आपसे बोलूं कि मैं अगर जिंक का रिएक्शन, ठीक ना, ऐसे देखो मैं बोलूं जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से कराऊं, ज्यादा अच्छा समझेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो हम लोग क्या करते हैं, जिंक का रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराए तो बनता क्या है, देखो जरा ध्यान से, बनता है तुम्हारा जिंक क्लोराइड। क्या बनता है तुम्हारा, देखना, जिंक क्लोराइड बन जाएगा तुम्हारा, जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी। बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हाइड्रोजन गैस, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे ना लिखूं मैं, ठीक ना, क्योंकि यही तो इक्वेशन है। प्लस क्या होता है, देखो हाइड्रोजन गैस जो है ये इवॉल्व होती है, ठीक है ना। तो ये देखो एक केमिकल चेंज है ना। जब भी न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज, ठीक है ना। मतलब जो भी केमिकल चेंज होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन देखो, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो है केमिकल चेंज, ठीक ना, या केमिकल रिएक्शन। सिंपल सा देखो, केमिकल चेंज को कौन रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन। तो ये देखो इतना बड़ा रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, ठीक है ना। तो उसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, ठीक ना। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, अच्छे से याद रखे रहना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, और ऐसे लिखूं मैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये है केमिकल रिएक्शन। अब मैं क्या करूं, इसको मैं केमिकल इक्वेशन बना दूं। तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। तो जिंक को हम लोग Zn से लिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से लिखते हैं। जिंक क्लोराइड का फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा, देखो जिंक क्लोराइड, तो जिंक लेंगे क्लोराइड यानी क्लोरीन वाला -1, जिंक वाला +2, वैलेंसी इंटरचेंज। इसीलिए सब ये पहले मैंने पढ़ाया था, जिंक क्लोराइड और क्या हो गया, देखो हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, जो केमिकल इक्वेशन है उसको हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे अभी सिखाऊंगा मैं। तो देखो जिंक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन कितना है 2, और इधर हाइड्रोजन केवल एक ही है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखो क्लोरीन भी 2 हो गया और जिंक 1 है। ये जो चीज है, मतलब ये जो आपने लिखा है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन, while short hand representation of chemical change or chemical reaction is called as chemical equation, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है, दिमाग में आपको छप गई होगी, ठीक है ना। फिर अब देखते हैं हम लोग कि जो केमिकल इक्वेशन है ना, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
तो मुझे लगता है कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स में बस आप अभी एक ही बात मान के चलिए कि उस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिएक्शन को क्या करना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं, फेज बताना जरूरी होता है, कलर बताना जरूरी होता है, फेज मतलब वही कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, ये सब भी बताना जरूरी होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल इतना रखो कि जो केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। अच्छे से याद रखे रहना, केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस हमेशा दिखाना चाहिए। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस, ठीक है ना। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, तो आप अच्छे जानते हैं, आप याद करिए आइंस्टीन प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मतलब ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है ना, मास जो आपका एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्टर्ब बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट इसी पे बेस्ड होता है, और वो ये होता है, ठीक ना, जो भी रिएक्शन होती है ना, ये देखो जैसे मैंने लिखा था केमिकल इक्वेशन है, रिएक्शन जो भी बोलो, तो देखो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और कौन सा चेंज, मान लो एक सब्सटेंस तुम्हारा कैपिटल ए है और ये मान लो सब्सटेंस बी में चेंज हो रहा था, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे, केमिकल, ये था तुम्हारा केमिकल चेंज, है ना। और इसका जब शॉर्ट हैंड लिख दिया मैंने, तो यही शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब ऐसे में लिखता सब कुछ भी कंपाउंड, कुछ भी कंपाउंड, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन मान लो ऐसा लिख दिया, तो केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल रिएक्शन, उसको जो शॉर्ट हैंड में लिखो तो वही क्या हो जाता है, केमिकल इक्वेशन, ठीक ना। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, केमिकल रिएक्शन, यही क्या है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक पार्ट क्या होता है, जो है अब केमिकल रिएक्शन को हमेशा ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो के टेल के साइड में जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रिएक्टेंट। और इस एरो के जो हेड वाले साइड में होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। एरो के जो टेल पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, और एरो के जो हेड पे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अच्छे से याद रखते रहना, मास ऑफ रिएक्टेंट है ना, और इक्वल टू देखो क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल इक्वेशन फॉलो करता है, इसलिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर यही लिखना है, ठीक ना, क्योंकि ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना कर जाए, इसीलिए मतलब फेल ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को हमेशा बैलेंस ही करके दिखाते हैं। चलिए आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग आते हैं टाइप ऑफ, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, या जो आपका रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन वो कितने टाइप की होती है इसकी बात हम लोग करते हैं, और इसी में हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी और अच्छा भी लगेगा। तो जैसे सबसे पहली जो रिएक्शन आपको पढ़नी है वो है तुम्हारा एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हेडिंग बनाता हूं मैं, देखना ध्यान से, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन मत लेना, वो सब मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको कुछ रिएक्शन लिखना सिखा दूं, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ये कैसे रिएक्शन बोलूंगा, केमिकल इक्वेशन आल्सो इन्वॉल्व कलर चेंज, आल्सो इन्वॉल्व ये जो है प्रेसिपिटेट, तो ये सब तुम्हें दिखाना पड़ता है। तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तब तक नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए पहले केमिकल रिएक्शन कैसे होती है उसको देख लिया जाए, उसके बाद वो सब तो बच्चों वाली चीजें हैं वो सब आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो है तुम्हारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे टाइप के रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखना एक बात और भाई, मैं रिएक्शन को हमेशा ऐसे आर एक्स लिख दूंगा, तुम समझ जाना ये रिएक्शन है, ठीक है ना। इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो इक्वेशन को ई क्यू ऐसे एन लिख दूंगा, तुम समझ जाना इक्वेशन है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बहुत सारे टाइप की है भाई, ठीक है ना। तो जो आपको पढ़नी है पहले मैं उसका एक बना दूं जो है आपको, ताकि क्लियर हो जाए क्या क्या पढ़ना है। एडिशन, ठीक है ना, एंड कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक ना। सबसे पहले यही पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन में आपको 3 पढ़ना है, ठीक ना, थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक, तीनों सिलेबस में है। डिकम्पोजिशन अपने पास 3 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हम लोग बोलेंगे थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और एक हम लोग पढ़ेंगे फोटो, ठीक ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अच्छे से याद रखे रहना। तो ये 3 टाइप की डिकम्पोजिशन है, थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक, ठीक है ना। अच्छे से सब दिमाग में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिर अगला जो रिएक्शन है वो पढ़ना अपने को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने को कौन सी पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी हम लोगों को 2 रिएक्शन पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक का नाम है, ठीक ना, एक का नाम है तुम्हारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट, एक जो डिस्प्लेसमेंट अपने को पढ़ना है उसका नाम है सिंपल डिस्प्लेसमेंट, और एक और अपने को पढ़ना है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखे रहना, थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, चाहे पूरा लिख लेना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और फिर आपको लास्ट वाली जो रिएक्शन पढ़नी है वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो स्कूल एग्जाम के लिए तो इतना बहुत है, बाकी आपको मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से पढ़ाऊंगा, और वो सारी रिएक्शन सिखा दूंगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो आपको आने वाले, ठीक ना, जो है मतलब आप समझिए 10th में, 11th में, 12th में जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर उसमें है तो ये रिएक्शन का काम आपको पड़ेगा। मैकेनिज्म अभी सीख जाइए तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है उसकी बात कर ली जाए, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं एडिशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले दिमाग में मैं क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ये बताइए, बहुत सारी चीजें आप पढ़ लिए होंगे, एडिशन और कॉम्बिनेशन क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग हैं, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन के टर्म में एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत सारे लोगों को सेम लग रहा होगा, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को अलग लग रहा है, किसी को अलग लगना भी चाहिए भाई। देखिए मैंने और तो लिखा नहीं था, मैंने क्या लिखा था, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर दोनों सेम होता तो मैं क्या लिखता, एडिशन और कॉम्बिनेशन। बात क्लियर हो गई होगी। तो देखना ध्यान से, मैं फिर से वही बात लिखता हूं। सबसे पहले देखिए एडिशन, ठीक है ना, आपका एडिशन आप जो है और कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहले ये दोनों अलग अलग हैं, ये आप दिमाग में पहले छापिए। क्या है, एडिशन रिएक्शन अलग है, एडिशन रिएक्शन अलग है, एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन अलग है, ठीक ना। दोनों का मैकेनिज्म सेम है, दोनों में मतलब काम एक ही होता है। तो एडिशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर आपसे पूछे व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन एंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसका डेफिनेशन ये है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं, 2 और मोर, और बनाते क्या है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आपको ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट लेने हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जरा सब्सटेंसेस, है ना, हमेशा याद रखो ये सब्सटेंस है लो, मतलब क्या है इनके पास, लोअर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड, या चाहे जैसे भी हो, ये जब भी याद रखो ऐसे देखो कि 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, क्या है तुम्हारे पास, 2 और मोर, ठीक है ना, डिफरेंट सब्सटेंसेस, अच्छे से याद रखते रहना, 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है ना। चाहे ऐसा बोल दूं मैं या क्या बोल दूं मैं, देखो जो 2 और मोर, ठीक है ना, जो है डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर या सेम काइंड ऑफ मैटर। तो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपको मिलने चाहिए, 2 और मोर सब्सटेंसेस डिफरेंट में मिटा दूं तो और अच्छी चीजें देखो क्लियर हो जाएंगी। तो यही सब लैंग्वेज में है जो आपको पकड़ना रहता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस, जिसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट कराते हैं। और देखना ध्यान से, सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक ना, क्या बनना चाहिए, देखना ध्यान से, सिंगल प्रोडक्ट अगर बन जाता है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो, रिएक्टेंट मोर देन 1 हो, और प्रोडक्ट तुम्हारा अगर 1 हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच
two or more substances are combined to each other formed single product are called addition and combination reaction। बात समझ में आई? फिर से मैं बोल दूं, the chemical reaction in which two or more substances are combined to each other formed single product are called as addition and combination reaction। तो ये एडिशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं, इसको मैं तुम्हें एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ये देखना ध्यान से, रिएक्टेंट दो से ज्यादा कंबाइंड होके सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, तो ये रिएक्शन या तो एडिशन है या तो क्या है, कॉम्बिनेशन है। एग्जांपल से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैं तुमसे बोलूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और यहां बना दूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने भी बोला था कि भाई रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब रिएक्शन बैलेंस अभी भी नहीं है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ध्यान से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक रिएक्शन ये हो गया, तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है और ये रिएक्शन जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका फेज भी लिखना जरूरी होता है। तो कार्बन देखो, कार्बन को रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन क्या होती है, गैस, और कार्बन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस। एक एग्जांपल मैंने इधर लिख दिया है और इधर देखना ध्यान से एग्जांपल 2, तो इन्हीं दोनों में तुम्हें सिखा दूंगा मैं। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, ये देखो ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस कर दिया जाए तो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 कर दिया जाए और यहाँ पे 2 कर दिया जाए, रिएक्शन देखो बैलेंस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, गैस। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, अब हमें बताना है इसमें कौन सी एडिशन है, कौन सी कॉम्बिनेशन है, कि दोनों एक ही है ना। मैंने यहाँ एडिशन एंड लिखा है, कॉम्बिनेशन मतलब दोनों डिफरेंट हैं। अब यहाँ से ट्रिक बना लो अपना, कभी नहीं भूलेगा। यहाँ देखो कार्बन अलग फेज में है, ऑक्सीजन अलग फेज में है, प्रोडक्ट भी अलग फेज में है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन एक प्रोडक्ट डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ देखो ध्यान से, तीनों सेम फेज में है, ठीक है ना, तो यही अपने पास ट्रिक है, यहाँ से अच्छे से याद रखे रहना। और ट्रिक क्या है देखो, ऑल सेम, ठीक ना, क्या है ट्रिक तुम्हारे पास, ऑल सेम, ठीक ना। ऑल सेम जो होता है वो रिएक्शन क्या होती है, एडिशन, ऑल सेम एडिशन रिएक्शन, अदरवाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल है इधर जो मैंने लिखा है, ये एग्जांपल ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका है बोलो, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये अपना ट्रिक का, और ये जो रिएक्शन है इसके ऊपर यहाँ लिख देता हूं मैं, इज एन एग्जांपल ऑफ, बोलो, एडिशन रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। बहुत अच्छे से दिमाग में ये शायद छप गया होगा आपका, ठीक है ना। तो एडिशन एंड कॉम्बिनेशन मैकेनिज्म वाइज तो दोनों सेम है, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन ठीक है ना, आप अच्छे से देखिए उनके जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग, ठीक है ना। तो एडिशन एंड कॉम्बिनेशन, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट एडिशन में क्या होता है, ऑल हैव सेम, यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जितनी भी स्पीसीज हैं सबके सब सेम फेज में होते हैं तो वो क्या होता है, एडिशन। और अगर एक का भी फेज डिफरेंस है तो वो क्या हो जाएगा, बोलो, वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया ना। व्हाट इज द एडिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, the chemical reaction in which 2 or more substances combine to each other formed single product are called as addition and combination reaction। For example, ठीक है ना, एडिशन का एग्जांपल ये है और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल ये है। बात क्लियर हो गई ना। तो एडिशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिएक्शन था, आपको समझ में आ गया होगा। और भी चीजें इसमें हैं जो आपको मैं अगली क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा कि यार ये क्या क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये जैसे जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की मैं बात करूं, ठीक है, जैसे देखो मैं तुमसे एग्जांपल नंबर 3 की बात करूं, मैं पूछूं तुमसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बताओ क्या बनेगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। रिएक्शन याद करके मेरे साथ
नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया। NH3 किसका नाम होता है, मैंने देखो अमोनियम आयन के टाइम पे बताया था इसको। ये क्या है तुम्हारा, देखो अमोनिया। NH3 कौन सी गैस होती है, अमोनिया। रिएक्शन बैलेंस करो, है ना, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये गैस है, ये भी गैस है, और अमोनिया भी रूम टेम्परेचर गैस है। तो अमोनिया का फॉर्मेशन आपसे पूछे, N2 प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया, एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सबकी फेज क्या है, आपस में सेम है। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, वीडियो को एक बार और रिवाइज करके अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।